ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। देखो, संसार एक फूल बगीचे के समान है। जैसे फूल वाटिका होती है, उसमें नाना प्रकार के रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिला करते हैं, परंतु कुछ फूल तो कली बन करके ही बिखर जाते, कुछ फूल खिल करके बिखर जाते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी सुगंध फैला करके बिखरते। उसी तरह हमारा ये जीवन है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है और हम इसमें बहुत प्रकार से भाव बनाते रहते। यद्यपि हम नित्य देख रहे हैं कि ये संसार ये असार है, हमारे सामने लोग चले जा रहे हैं। कोई तो जन्म लेके ही चला जाता है, कोई आदि अवस्था में चला जा रहा है, कोई पूर्ण आयु भोग करके भी जाता है, लेकिन जाना है। ऐसा देख करके भी शायद हमें ये भाव नहीं आता कि हमें जाना है। हम यही सोचते कि हमें नहीं जाना है, बस यही अज्ञानता है। अब प्रश्न है कि तो हम क्या करें। वास्तव में जब हम इस पर विचार करते हैं कि हमें कौन सा रास्ता सुलभ है जो हमारे मानव जीवन को धन्य बना सकता है, हमारे पिछले दुष्कर्मों को कम करके नवीन भाग का निर्माण कर सकता है। हम जब देखते हैं कि संसार में अनेकों शास्त्र हैं, उनके अनेकों विधान हैं, अनेकों संत महात्मा हैं, उनके अलग अलग नियम हैं, अनेकों संप्रदाय हैं, तो हम ये विचार नहीं कर पाते कि हम किस नियम का पालन करें और किस रास्ते पर हम चलें। ऐसी अवस्था में जब हमें द्वंद्व में हो, तो ऐसी अवस्था में हमें अपने अंतर मन से भगवान से ही करुण पुकार करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस पथ का अनुगमन करके आपके श्री चरणों का आश्रय ले लें। तो निश्चित मानो कि आपको भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई संत मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा, या कोई अध्ययन में ही मिल जाएगा पढ़ने के लिए कोई भाव, कुछ ना कुछ होगा। और जब ये आपको ये लगे कि ये ठीक है, बस उसी एक पथ का आप अनुगमन कर लीजिए, क्योंकि रास्ताएं अनेक हैं, सभी रास्ताएं वहीं जाती हैं। इसलिए हम किसी भी रास्ते का निर्णय कर लें, बस फिर हमें दूसरी रास्ता तय नहीं करना, हमें अपनी रास्ते पर ही चलना है, ये दृढ़ता होना चाहिए। तो क्योंकि देखो, संतों ने तो जो रास्ता बताए हमारे लिए, कुछ संतों ने तो बड़े सरल रास्ता बताए। जैसे गोस्वामी महाराज जी को ले लीजिए, वो तो साफ कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करो। नाम में इतनी प्रबल शक्ति है, नाम इतना शाश्वत है, नाम इतना कल्याणकार कर देता है कि हमें दूसरे मार्ग की जरूरत ही नहीं। और जितने भी संसार में साधन हैं, चाहे वो यज्ञ हो, तीर्थ हो, दान हो, या अन्य और कोई भी साधन हो, वो सब नाम में समाये। क्योंकि भगवान का नाम भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए
युग विशेष के हिसाब से हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, व्रत में तो है नहीं। यद्यपि व्रत और गृहस्थ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों आश्रमों में मन का खेल है। यदि हम गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान के श्री चरणों का में अपने मन को लगाए रहते हैं तो हमारा वृक्ष ही आश्रम है। और वृक्ष आश्रम में रह के यदि हम भोगों में मन लगाते तो वो गृहस्थ से भी बेकार है, मन का खेल है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? बोले हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रभु ने हमें सौंपा है, उसे हम प्रभु का ही समझकर और भगवान की ही प्रसन्नता के लिए दृढ़ता के साथ निभाते चलें तो यही कार्य हमारी पूजा बन जाएगी और भगवान की प्राप्ति करा देगी। ऐसा स्वयं गीता में भगवान ने कहा है। तो हमें देखिए, मानस में भी गोस्वामी लिखते हैं, भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कहो भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तपे मख उपवासा। कुछ नहीं करना है। बोले सरल स्वभाव तजे मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी में हम संतोष करें, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं नहीं कि हमें नंबर 2 की कमाई करना पड़े। और निर्मल मन कहते हैं कि जैसे हमारे हृदय में है वही हमारी वाणी में हो, वही हमारे व्यवहार में हो। ये निर्मलता है। हृदय में कुछ और है, वाणी से कुछ और कह रहे हैं, व्यवहार में कुछ और दिखाई दे रहा है, यही कपट है। तो भगवान कहते हैं निर्मलता के साथ जो तुम हृदय में हो वही हो, वही स्वरूप में दिखाई दो, वही वाणी में दिखाई दो। ऐसा हो करते तो यदि मेरे नाम का आश्रय लेते हो तो तुम गृहस्थ आश्रम में भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो और तुम्हारे भाग का नवीन निर्माण हो जाएगा। जो प्रारब्ध तुम कराए हो, जिसे हमें भोगना है, वो भी कम हो जाएगा और आगे नवीन भाग का निर्माण हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम तो अपने भाग के स्वयं निर्माता हो। यदि तुम गलत करोगे तुम्हारा भाग गलत बन जाएगा, और यदि अच्छा करोगे तो तुम्हारा भाग नया निर्माण करेगा। देखिए, इन बातों को याद रखो। मरना अवश्य है, ये शाश्वत सत्य है। और साथ कुछ जाना नहीं है, ये भी परम सत्य है। और जो करोगे सो मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। अब क्या करें? बोले जो है उसमें संतोष करो और प्रभु की शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि ईश्वर मेरे बिना भी है। हम नहीं रहेंगे तो भी ईश्वर है। ईश्वर मेरे बिना भी है, लेकिन हम जो हैं वो ईश्वर के बिना नहीं है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इन बातों पर विचार नित्य करो तो हम अपने सतपथ पर अग्रसर हो सकेंगे। जिस परमेश्वर से
समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। भगवान गीता में कहते हैं, देखिए गीता में है, यतः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपनी जो स्वाभाविक कर्म है, जो गृहस्थाश्रम के कर्म है, उनको समर्पण करके करो तो पूजा ही बन जाएगा। एक सूत्र में भगवान और बताते हैं श्री अर्जुन को, सर्वे कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। सत्कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्याप्स्यः। मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता। भगवान कहते मेरी शरण में रहो, मुझे अर्पण करो, मेरा ही कार्य समझो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो इसलिए हम गृहस्थ आश्रम में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अच्छे सतपथ का आश्रय ले सकते हैं और पिछले दुष्कर्मों को नष्ट भी होना है तो उसे भी कर सकते हैं और हम अपने आगे के भाग का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। अब जो है इसी के साथ बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।